हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था किस तरह से यांगशु यहाँ प्रिंसेस को डाल बना करके उस जियासेन सिटी से तो बाहर निकल आता है, लेकिन वहीं लॉर्ड जिया को यह खबर पहुंच जाती है कि अब यांगशु उस किलिंग टेरिटरी में है और अब यांगशु को वो जिंदा पकड़ने के लिए अपनी पूरी फौज उस टेरिटरी में लेकर के पहुंच रहा है। उसी समय हम देखते हैं कि लॉर्ड जिया का एक और जो गार्ड होता है वो उस किलिंग टेरिटरी के जंगल में यांगशु का कुत्तों की तरह पीछा कर रहा होता है। उसने यांगशु के पीछे अपने सभी सोल पेट्स लगा दिए होते हैं। अब आगे यांगशु के सामने एक गहरी खाई होती है, वहीं दूसरी तरफ पीछे से उसका वही गार्ड पीछा कर रहा होता है। इवन वो गार्ड उसे ये भी सलाह देता है कि अपनी खैर चाहते हो तो लॉर्ड जिया से माफी मांग लो और अपने इस शानदार 9 टेल वाले फ्लेम फॉक्स को इनके हवाले कर दो, क्योंकि तुम जैसा बंदा इतने पावरफुल सोल पेट को रखना डिजर्व ही नहीं करता। इधर यांगशु आओ देखता है नौताओ और वो उस गहरी खाई में कूद पड़ता है। यहीं से ही इस पार्ट की शुरुआत होती है, जहाँ पे वो गार्ड भी अब उसका पीछा करना बंद नहीं करता। वो भी अपनी बर्ड वाली सवारी पे होता है सवार और यांगशु के पीछे उस खाई के अंदर चला जाता है। इधर यांगशु उस बंदे को रोकने के लिए अपने सोल पेट मॉक्सी को ये ऑर्डर देता है कि वो जल्द ही स्काई फ्लेम सेरेमनी शुरू करे और मॉक्सी जैसे ही ये टेक्निक यूज करता है मानो वहाँ पे आसमान फटता है और उसके अंदर से ओले बरसने लगते हैं। इतनी तेज फ्लेम आसमान से फट के गिर रही होती है जो कि सीधा उस बंदे पे पड़ती है और वो वहीं राख होके ढेर हो जाता है। अब आगे लॉर्ड जिया और उसके बंदे उसी किलिंग टेरिटरी के जंगल में पहुंचते हैं, जहां वे अपने उस गार्ड की ऐसी हालत देख करके समझ जाते हैं कि उस यांगशु ने इसे मारने के लिए बहुत ही यूनिक स्किल का यूज किया है, क्योंकि वो जो बंदा होता है जो लगातार यांगशु का पीछा कर रहा होता है उसकी जो लाश होती है वो बिल्कुल राख बन जाती है। यहाँ लॉर्ड जिया को ये हैरानी होती है कि ये बंदा डेमन पैलेस का एक मैजेस्टिक सोल मास्टर था और इस सोल मास्टर को इतनी आसानी से उस यांगशु ने मार डाला है जिसकी सिर्फ 2 ही सोल्स हैं। वो यांगशु तो इवन एक सोल मास्टर नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही अपनी एक सोल खो दी है। और यही बात सोच करके लॉर्ड जिया हैरान होता है कि आखिर यांगशु ने ऐसा कैसे कर लिया। लॉर्ड जिया ये सोच के पछता रहा होता है कि उसने हमेशा से ही इस बंदे को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब आगे लॉर्ड जिया जो होता है अपने सभी बंदों की 2 टीम्स बनाता है और उन्हें उस फॉरबिडन एरिया में चारों तरफ से रेड करने को भेज देता है, लेकिन उन्हें वो इतना भी आगाह करवाता है कि उस बंदे को जिसका शिकार तुम लोग करने जा रहे हो उसे कभी भी कम आंकने की कोशिश मत करना मेरी तरह, क्योंकि अपने दुश्मन को अंडरएस्टिमेट करना मतलब की मौत है। अब आगे वो बंदे 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं और उस गहरे जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर लॉर्ड जिया ये सोचने लगता है कि यांगशु तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस फॉरबिडन एरिया में पहुंच जाओगी, मुझसे आसानी से बच पाओगी। इधर दूसरी तरफ यांगशु और उसके सोल पेट कुछ देर के लिए आराम करने के लिए रुकते हैं। आगे वो अपने सोल पेट डियर को अप्रिशिएट करता है, क्योंकि उसे भी पता था कि ये एक फॉरबिडन एरिया है जहाँ पे जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस फॉरबिडन एरिया का जो एक घेरा बनाया गया है वो एक 9th लेवल का मिस्टीरियस रेल्म में अपीयर करवाता है, जहाँ पे अगर कोई खो जाता है तो उसे बाहर निकलने के लिए पूरा 1 साल लगेगा। लेकिन यांगशु के पास उसका जो सोल पेट डियर है, इसकी लीड की वजह से यांगशु उस फॉगी रिंग से आसानी से बाहर निकल सकता है, क्योंकि जब यांगशु पहली बार इस डियर वाले सोल पेट से उस प्रिजनर आइलैंड में मिला था तो ये सोल पेट भी 9th लेवल का एक मिस्टीरियस रेल्म में रहने वाला सोल पेट था। इसी की वजह से ही इसे उस रेल्म में कैसे आना और जाना है पूरी अच्छी तरीके से मालूम है। अब आगे यांगशु डायरेक्शन का पता करने के लिए एक सबसे ऊंचे पेड़ के टॉप पे पहुंचता है और उस पेड़ पे चढ़ते हुए उसे अपने फादर की कही हुई बात याद आ रही होती है कि जैसे जैसे तुम ऊंचाइयों को पार करते रहोगे एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम आसमान के पार भी देख सकते हो। और वो इलाका जहाँ से यांगशु पूरे नज़ारे को देख रहा होता है उसे फॉरेस्ट सी कहते हैं, जो कि डेमंस और स्पिरिट का ही सिटी है। और ये दुनिया काफी ज्यादा वंडरफुल होने के साथ साथ खतरों से भी भरी हुई है। और इसी के बारे में ही एक बार उसके फादर ने बताया था कि इस फॉरेस्ट सी में आकर ही जितनी अच्छी इसकी ब्यूटी होती है उतने ही डेंजरस यहाँ के इलाके होते हैं। यहाँ पे पावरफुल डेमन स्पिरिट्स रहते हैं जिनके ऑरा से ही इस टेरिटरी में एक एक्सट्रीम सी फॉग चारों तरफ फैली हुई है। और एक्चुअल में ये वही जगह है जहाँ यांगशु कितने सालों से आना चाहता था और फाइनली इस टेरिटरी में उसे आज आने का मौका मिल गया। और जितनी ज्यादा यहाँ पे वो पावर्स को गेन करेगा उतना ही जल्दी वो उस लॉर्ड जिया को हरा पाएगा। अब आगे यांगशु इस टेरिटरी में अपने कदम रख चुका होता है, लेकिन उसे अपने पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि ये एक और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड जिया के ही बंदे हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी इसके पास कैसे आ गए यही वो सोच रहा होता है।
अब आगे वो यांगशु का पीछा करने लगते हैं। यांगशु ने चकमा देने के लिए मॉक्सी को ऑर्डर देता है वो अपनी नाइट ड्रीम हेल का यूज करे, जहाँ पे उसके कारण एक ऐसी पर्पल ऑरा रिलीज हो जाती है जिसे वो दोनों बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। प्रिंस सोल मास्टर को यांगशु ने बहुत ही आसानी से चकमा दे दिया होता है। अब आगे यांगशु अपने आप को बचाने के लिए दूसरी डायरेक्शन में निकल पड़ता है कि तभी वो जो गार्ड होता है कुछ देर जाके पहुंचने से उसका कंफ्यूजन टूटता है, क्योंकि जिसका वो पीछा कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि एक भ्रम है। इसीलिए अब वो गार्ड जो होता है दूसरी डायरेक्शन में अपना रास्ता मोड़ता है, यांगशु के सामने आ खड़ा होता है। आगे वो यांगशु को रोकने के लिए उस पर अटैक भी करता है, लेकिन यांगशु उस अटैक से बचता हुआ मॉक्सी को ऑर्डर देता है कि वो अपने फैंटम क्रॉन क्लॉज का यूज करे। मॉक्सी इजी टेक्निक से उस बंदे पे अटैक तो करता है, लेकिन उस बंदे के बहुत सारे सोल पेट्स होते हैं। वो उस अटैक को एक पावरफुल वॉल क्रिएट करते हुए रोक देता है, लेकिन मॉक्सी का वो जो फायर फ्लेम होता है वो इस दीवार को ही तोड़ डालता है। अब आगे मॉक्सी एक जोरदार दहाड़ के साथ एक फायर साइक्लोन क्रिएट करता है, जिसके अंदर एक ज्वालामुखी से भी ज्यादा गहरी आग होती है, क्योंकि उस बंदे के सभी सोल पेट्स को वहीं ढेर कर डालती है। अब आगे उस बंदे के पास कोई चारा नहीं बचता, वो मॉक्सी पे अटैक करके वहां से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन जैसे ही यांगशु अपने मॉक्सी को ये ऑर्डर देता है कि वो अपनी फ्लेम टेल का यूज करे और उस बंदे को कैप्चर कर ले, मॉक्सी ऐसा ही करता है और एक बहुत बड़ी पेड़ गिरने के कारण वो बंदा वहीं रुक जाता है। अब आगे मॉक्सी ने उसे सामने से घेर दिया होता है और अपने फायर फ्लेम का यूज करता है और उस बंदे को वहीं जला करके राख कर डालता है। ऊपर से एक दूसरा बंदा अपने साथी को इस तरह से मरते हुए देख रहा होता है और वो यांगशु को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है। तभी यांगशु मॉक्सी से कहता है कि लॉर्ड जिया आसपास ही होगा और वो तुरंत ही हमें यहाँ कैचअप कर लेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि हमें यहाँ से अभी जाना चाहिए बिना इसके कि फाइट करें। अब आगे यांगशु और मॉक्सी वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अभी भी कोई बंदा यहाँ पे यांगशु पे छुप के अटैक कर रहा होता है, जिससे बचने के लिए यांगशु एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और अब वो ऊपर ही ऊपर जाने को डिसाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई छुप करके उस पे अटैक नहीं कर सकता। अब आगे हम यांगशु को उन सभी पेड़ों को ऊपर हवा में ही दौड़ते देखते हैं। अब यहाँ यांगशु का वो डियर इतनी तेजी से दौड़ रहा होता है, लेकिन अब भी कोई बंदा यहाँ यांगशु का लगातार पीछा कर रहा होता है। यांगशु तभी अपने डियर को हराम करने का ऑर्डर देता है और अपना दूसरा सोल पेट चेंज करता है, जो कि मैजिकल ट्री होता है। मैजिकल ट्री जैसे ही वहाँ पे अपेयर होता है वो अपने टेंटिकल्स को नीचे फैला देता है, ताकि वो बंदा जो कि अभी भी यांगशु का पीछा कर रहा होता है वो उसकी जाल में फंस जाए। अब नीचे से कई सारे मैजिकल ट्री के टेंटिकल्स उस बंदे को कैप्चर करने के लिए निकलते हैं कि तभी हम देखते हैं कि उन टेंटिकल्स पे कोई इलेक्ट्रिक वेव से अटैक करता है, जिससे वो टेंटिकल्स नीचे गिर जाते हैं। और अब वो जो बंदा होता है वो उस लॉर्ड जिया को नमन कर रहा होता है, ये कहते हुए कि आप मेरे लिए किसी गॉड से कम नहीं हैं। अब आगे लॉर्ड जिया अपने बाकी बंदे के साथ यहाँ पे अपेयर होता है, ये कहते हुए कि कोई भी इस फॉरेस्ट सी के घने जंगलों का सहारा लेते हुए मेरे चंगुल से बच नहीं सकता, और मैं इसीलिए ही जाना जाता हूँ क्योंकि मैं अपने ओपोनेंट को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ता। अब आगे लॉर्ड जिया यहाँ पे यांगशु से कहता है कि 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं जिस टाइम मैंने तुम्हें उस आइलैंड में फेंकवाया था, कि मुझे नहीं लगा था कि मेरा वो बेकार सा एक्सपेरिमेंट आज मेरे ही सामने खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उस वाइट डेमन को जिसे मुझे खत्म करने का ऑर्डर मिला था उसे जिंदा रहने के लिए मैंने ही तुम्हारी बॉडी में उसे इम्प्लांट करवाया था, ताकि वो तुम्हारी सोल एनर्जी को खा करके जिंदा रह पाए। लेकिन लगता है कि उस डरपोक इंसान को मैंने कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया, तभी तो आज वो मेरे सामने फाइट करने के लिए आमने सामने खड़ा है। कि तभी लॉर्ड जिया की एक इशारे से वहाँ पे एक भयानक क्रिएचर अपीयर होता है, जो कि इस सीरीज का अब तक का सबसे भयानक सोल पेट होने वाला है। और ये क्रिएचर किसी डार्क वर्ल्ड से आया है। बाहर आते ही वो ऐसा चीख दहाड़ती है कि इसकी ऑरा जो होती है पूरे फॉरेस्ट में ही कंपन पैदा कर देती है, जिसकी पावर देख करके यहाँ यांगशु समझ जाता है कि ये 8 स्टेज सेकंड लेवल का इंटरमीडिएट मोनार्क लेवल का सोल पेट है और पहली बार इस तरह के खतरनाक ड्रीम मॉन्स्टर से उसका सामना हुआ है। और ये ड्रीम मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक ही झटके में वो उसके सारे सोल पेट्स को निगल जाएगा। आगे वो ड्रीम मॉन्स्टर वाला क्रिएचर उस पे अटैक करता है, लेकिन इस अटैक को जो मैजिकल ट्री होता है वो अपने टेंटिकल से रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन इसमें वो नाकाम रहता है, क्योंकि उस क्रिएचर ने अपने स्पिरिट शॉर का यूज करके 1 सेकंड से भी कम समय में उन सारे टेंटिकल्स को ही काट डाला था।
आगे उस स्प्लिट शॉट के एक ही अटैक से यहाँ यांगशु का जो मैजिक ट्री होता है वो नीचे गिर जाता है। अब आगे यहाँ जो लॉर्ड जिया होता है वो यांगशु के सामने 2 ऑप्शन रखता है। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि वो उस मॉक्सी को यानी कि 9 टेल वाले फ्लेम फॉक्स को उसके हवाले कर दे, उससे यांगशु अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे। या दूसरा ऑप्शन ये है कि किस तरह से उसे मरवाने के लिए लॉर्ड जिया ने उसे जानबूझ करके उस प्रिजनर आइलैंड में मरने के लिए भेजा था। तो अगर वैसी सिचुएशन वो दोबारा नहीं सहना चाहता तो खुशी खुशी यहाँ पे मर जाए। अब आगे वो जो ड्रीम मॉन्स्टर होता है वो दोबारा से यहाँ मैजिक ट्री पे अटैक करता है, जिससे मैजिक ट्री जो होता है वो यांगशु का सोल स्पेस में वापस चला जाता है। लेकिन तभी उस ड्रीम मॉन्स्टर ने यहाँ यांगशु पे ऐसा अटैक किया होता है कि वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और इतनी ऊंचाई से वो नीचे गिर जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम ये जान पाते कि आगे क्या हुआ है, इस एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है। तो गाइज इसके आने वाले एपिसोड्स तो काफी कम है। मुझे लगता है कि अब ये सीरीज एंड होने वाली है, लेकिन लास्ट में आखिर यहाँ पे क्या होगा ये देखना काफी ज्यादा एक्साइटिंग रहेगा, जिसे प्लीज हमारे ही चैनल पे जरूर कंटिन्यू करना, जिसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द से जल्द एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। सो हमारी मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और कमेंट में ये बताना भूलना नहीं कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा है। बहुत ही जल्द मिलते हैं गाइस इसके नेक्स्ट अमेजिंग से